के लिए ही ये संदेश देना ज़रूरी था, क्योंकि बच्चियों में जो चीज़ है ये 14 साल में नहीं, ये 10 साल से शुरू हो जा रही है। जब बच्चा छोटा होता है उसे ये पता नहीं होता है कि ये क्या हो रहा है। लेकिन हमारा समाज इतना रूढ़िवादी हो चुका है, तो उससे हमें निकालने के लिए मैंने अपनी बिटिया के लिए अपने हस्बैंड के और मेरी फैमिली के सपोर्ट से ये कार्यक्रम रखा कि हम बच्चों को एक संदेश दें कि बेटा ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये ईश्वरीय वरदान है और इसे आप एंजॉय करें। उस समय पे हमारे पास क्लोथ्स कपड़े वपड़े कुछ होते नहीं थे, तो उसको सेपरेट रखना है, क्योंकि एक इन्फेक्शन आते ही हैं। लेकिन आजकल तो हम उस चीज़ को क्योर कर सकते हैं ना, पुराना वो चीज़ हम नहीं कर सकते। तो हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, स्पेशली बॉयज़ को, क्योंकि महिला तो दूसरी महिला से रिलेट कर ही जाती है, क्योंकि उसको भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन मेन है कि हमारे समाज के पुरुषों को भी जागरूक किया जाए, क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं, ना कि पीरियड्स बट उससे पहले भी हमें पीएमएस होता है, मेंस्ट्रुएशन से पहले भी हमें काफ़ी सिम्टम्स होते हैं, और इवन थोड़ा टाइम बाद भी रहते हैं। तो उससे हमें बॉयज़ को भी एजुकेट करना चाहिए, ताकि वो एक मेंटल सपोर्ट भी लड़की को मिले, क्योंकि ना को उसकी हेल्थ तो सफ़र करती है, उस समय उसको मेंटली भी सपोर्ट की नेगेटिव सोच है लोगों में और वो उससे निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो लड़कियां सफ़र कर रही हैं वो लोग नहीं देख पा रहे हैं कि उनको कितनी झिझक फ़ील होती है इन सब चीज़ों की वजह से, और मतलब कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। बस एक कोई रिचुअल, एक प्रचलन बनता चला जा रहा है फालतू का। तो मतलब हमारे परिवार द्वारा ये जो एक हमारे गुरुजी और उनके परिवार द्वारा जो ये पहल की गई है, इससे मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूँ। गांव में या अभी भी शहर में ये चीज़ है कि ये छुआछूत की बीमारी समझ रहे हैं इसको, कि हम अगर छू लेंगे तो आप पवित्र हो जाएंगे। तो वो चीज़ ना हो के बहुत अच्छा मैसेज है कि हमारे यहाँ सुरताल में एक ये सेलिब्रेशन के रूप में मनाया गया। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसे परिवार में हूँ कि ऐसे ये सोच इतनी अच्छी है, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी ये सोच आगे बढ़े कि ऐसे छुआछूत बीमारी ना माने इसको, ये नेचुरल है। हमने सोचा ये भी स्टिग्मा है या टैबू टाइप का लोगों के मन में है कि लोग बात नहीं करते इसके बारे में, लड़कियां कहती नहीं हैं, महिलाएं नहीं कहती हैं, इसको दबा दिया जाता है। तो ये सब देखा मैंने समाज में, तो मैंने सोचा कि अब हम क्या कर सकते हैं इस बारे में। तो ये बात आई, आपने देखा होगा कि अगर कोई पैड लेने भी जा रहे हैं तो दुकान वाला उसको अखबार में लपेट के देगा या काली थैली में देगा। तो इस तरह का हमारे यहाँ, या कोई बताएगा भी कि पीरियड्स हो रहे हैं तो बताएगा नहीं कि पीरियड्स हो रहे हैं, बस वो ये कह देंगे कि वो तबीयत ख़राब हो रही है या अलग हो रखी है, या इस तरह का कुछ ऐसी बात कह दी कि समझने वाला समझ जाता है। इस तरह से उसको एक उत्सव की तरह उसको मनाने की कोशिश करेंगे। फिर जब समय आया तो फिर हमने उस प्रयास किया, छोटा सा प्रयास था, मुझे भी नहीं पता था कि ये इतना वायरल रूप ले लेगा, लोग इतना प्रशंसा करेंगे। यदि महिला को पीरियड्स ना हो तो हमारी सृष्टि रुक जाए, क्योंकि अगर पीरियड्स नहीं होंगे तो फिर जननी आगे नहीं होगी, बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे, संतति आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये तो बल्कि हमें ऐसा करना चाहिए कि जब पीरियड्स हों तो महिलाओं को सम्मानित किया जाना चाहिए, उनको आराम दिया जाना चाहिए, उनके खाने का ध्यान दिया जाना चाहिए, कि उनकी सेहत का ध्यान देना चाहिए। हमने भी सुना है, हमने देखा है लोगों घरों में, मंदिरों में कि प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। तो मुझे भी थोड़ा सा इलॉजिकल लगा कि क्यों वर्जित किया सकता है। ये तो सबसे पुण्य का मौका है एक स्त्री के लिए, ये 5 दिन की, क्योंकि उसको जननी बनने का, सृजन करने का ईश्वर ने, सृष्टि ने ये मौका दिया है। तो ऐसे समय में मंदिरों में ही प्रवेश वर्जित करना, ये मेरे को कहीं से भी किसी तरीके से न, हो सकता है शुरू में ऐसा रहा हो कि भाई उस समय ऐसी सुविधाएं नहीं थी कि साफ़ सफाई की वजह से ऐसा किया, लेकिन अब तो सब कुछ है सुविधा, अब क्यों उसको रोकना। लड़की के पहले पीरियड्स को सेलिब्रेट किया गया है। डेफिनेटली शी हैज़ एंटर्ड द एज ऑफ एडोलेसेंट, उसकी मेनार्की हुई है, पीरियड स्टार्ट हुए हैं, ये सेलिब्रेशन की ही बात है। इट मीन्स हर फिजियोलॉजिकल जो सिस्टम है उसका वो नॉर्मल है, एंड इसको सेलिब्रेट ही करना चाहिए। ये तो सब जो पुराने ज़माने में हमारी दादियों परदादियों ने हमारे मन में और हमारे घर के पुरुषों के मन में ये गलत भाव डाला था कि ये शरीर की गंदगी है, गंदगी निकल रही है। ये गंदगी नहीं है, ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें यूट्रस की जो अंदर की लेयर है वो शेड होती है और ब्लीडिंग होती है। जैसे हम पेशाब करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, ऐसे ही एक नेचुरल प्रोसेस मेंस्ट्रुएशन है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई छुआछूत नहीं है, और आई कॉन्ग्रेचुलेट जिन्होंने ये पहल की है। सबसे पहले जब पीरियड्स
टाइम से आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा यही चीज़ है कि आप स्ट्रेस में नहीं हैं। क्योंकि जो स्ट्रेस है, जो आपके अगर आप किसी टेंशन में हैं तो पीरियड्स डिले हो जाएंगे, टाइम पे नहीं आएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे। सो खुश रहना चाहिए। और आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ऐसा भी कोई मिथ आप फॉलो मत कीजिए, ठीक है। हर रोज़ नहाइए, हर रोज़ मंदिर जाइए, हर रोज़ पूजा कीजिए। मतलब मैं इस आपके चैनल के माध्यम से ये भी कह सकती हूँ कि जैसे हम हर रोज़ गुरुद्वारे जाते हैं, तो मुझे बहुत सारी फ्रेंड्स पूछती हैं कि क्या तुम लोग सिक्स जो है वो पीरियड्स में भी गुरुद्वारे चले जाते हो? तो मैं कहती हूँ हाँ, क्योंकि हमारे धर्म में इसको छुआछूत नहीं माना जाता।